ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/12/21 के मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे शिव बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो और बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो। तुम्हारी बातों का प्रभाव पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, विश्व में शांति स्थापन करना एक बाप का काम है। पतितों को पावन बनाना बाप का काम है। बाबा कहते, चाहे ब्राह्मण चोटी हैं, शिव बाबा ना होता तो ब्राह्मणों की महिमा कैसे होती। ब्राह्मण देवताओं की भी महिमा है, परंतु शिव बाबा ना हो तो देवताओं की महिमा कैसे हो। तो सबसे बड़ी बात है कि शिव बाबा ही पतित पावन है। पति दुनिया में आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं। फिर बाबा कहते, दुनिया में जो शांति स्थापन करते उनको प्राइज मिलता। मुझे क्या प्राइज मिलेगा, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मेरा कर्तव्य है तुम बच्चों को पावन बनाकर सुखधाम में ले जाना। उनको तो कोई को सोने का मेडल, कोई को चांदी का मेडल, मुझे क्या देते। मुझे तो आकर तुम बच्चों को पावन बना के सुखी बनाना, ये मेरा फर्ज है। फिर बाबा ने कहा, आज भारतवासी कई अपने पर नाम रख देते हैं। जैसे नाम है लक्ष्मी, है वो जीवन बंद। किसी का नाम है नारायण, लेकिन वही लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। क्योंकि भारत में ये नाम है, क्योंकि देवी देवताओं पूर्वजों के नाम थे, इसलिए भारतवासी भी ऐसे नाम रखते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची लक्ष्मी नारायण तुम बच्चे ही बन रहे हो। बाबा ने कहा, मैं सच्ची लक्ष्मी नारायण की कथा तुम बच्चों को सुनाता, अर्थात सृष्टि के आदिवदन का ज्ञान देता हूँ। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और प्रिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। विश्व में शांति स्थापन करना, पति सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाप की है। कोई मनुष्य विश्व में पीस स्थापन कर ना सके। बर्ड कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी भी हो। प्योरिटी से पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पीस होगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी, ब्रह्मा की, सरस्वती की या शिव की। जब कहते हैं तुम्हारे सिवा कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है। बल ब्राह्मण चोटी हैं, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है। उनके सिवा कोई की महिमा नहीं। अब बहुतों को पीस प्राइज देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में है। अब हम जाते हैं नई दुनिया में, तो तुम बच्चे जानते हो एक के सिवा और कोई की भी महिमा नहीं। बाप कहते, मैं हूँ पतितों को पावन बनाने वाला। मैं न होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी होते। तुम ब्राह्मण सीख रहे हो बाप से, वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा न सके, तो बलिहारी एक बाप की है। पर रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु शिव बाबा ना हो तो इनका गायन कहाँ से आए। गाते भी हैं, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी जरूर शिव बाबा से मिलता है। बाबा कहते, मुझे तो कोई पीस प्राइज नहीं मिलती। हम तो निष्काम सेवाधारी हैं, हमको क्या मेडल देंगे। क्या मुझे कोई मेडल देंगे, मैं प्राइज क्या करूँगा। कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते, अखबार में डालते, मेरे लिए क्या करेंगे। मीठे बच्चे, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का फर्ज है
बच्चे को पावन बनाना। ड्रामा प्लान अनुसार मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति, जैसे जनक का नाम है वह फिर अनुजनक बना। ऐसे यहाँ भी नाम है, जैसे कोई का नाम लक्ष्मी नाम है, अब वो जीवन बंद में है। अब तुम सच्ची लक्ष्मी, सच्चे नारायण बन रहे हो। भारत में ऐसे नाम बहुतों के हैं और धर्म वालों के कभी ऐसे नाम नहीं सुने। भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि बड़ों का यादगार है, नहीं तो फर्क देखो कितना है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर, यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। उन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अपने को तो श्री कह नहीं सकते, पति श्रेष्ठ कैसे हो सकते? वह कहेंगे हम तो विकारी पतित हैं और ये निर्विकारी पावन है तो ये भी मनुष्य, वह पास्ट होकर गए। देवी देवता भी हैं तो मनुष्य, लेकिन पास्ट होकर गए। ये सब बातें और कोई नहीं जानता। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, पूज्य पुजारी भी तुम बनते हो। विष्णु का रूप भी ठीक है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखित में सब कुछ आ जाए। समझाने बहुत सहज दे सकते हैं। वास्तव में बाबा को प्राइस कुछ नहीं देते, प्राइस तुमको मिलती है। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य भी तुम ही स्थापन करते हो। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम ये स्थापन कर रहे हैं। हम जो इतनी सर्विस करते हैं उसकी प्राइज भी तुम्हें मिलती है। विश्व की बादशाही, कितनी अच्छी समझने की बातें हैं। तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं, अर्थात सतयुग त्रेता में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होगी। 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर बच्चों को नशा हो, पूरा नशा हो। जिनको पूरा नशा चढ़ता है नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्राह्मण को चढ़ता, इसलिए शिव बाबा कहते फॉलो फादर। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर ये बनना है। ये बाबा कहते हमको बाप से शिक्षा मिल रही, ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा से शिक्षा मिल रही है। तुम भी शिव बाबा को याद करो, हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे, मुझे प्राइस क्या देंगे? कोई भी मेरी ये ड्यूटी ले नहीं सकता। आजकल बहुतों को पीस प्राइस मिलती है। तुम राय दे सकते हो कि पीस स्थापन करने वाला तो एक शिव बाबा है। उससे पहले चाहिए प्योरिटी। पीस तो है शांति धाम में और सुख धाम में, इन कारपोरियल वर्ल्ड में या कारपोरियल पैराडाइज में, शांति धाम में या सुख धाम में। ये भी समझाना पड़े। तुम बुलाते हो ना कर पतितों को पावन बनाओ। इस समय दोनों इकट्ठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो। कहते बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। तुम क्या समझते हो? विचार सागर मंथन करो। ये बातें गुड़ जाने, गुड़ की गोथली जाने। शिव बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने। तुमको पता नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्शन दे रहा है। बाबा कहते तुम जो रूहानी सर्विस कर रहे हो वो ड्रामा अनुसार पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। ये रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम करती है क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने आकर खोला है। तो बाबा समझाते तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। ये ब्रह्मा भी समझते हैं कि हम क्या थे,
84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। हम ये विश्व के मालिक थे, 84 जन्मों के बाद क्या बन गए। भारत में 84 जन्म लक्ष्मी नारायण के गाए हुए हैं। बाप भी जानते हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाबा कहते मैं पति तन में प्रवेश कर पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। जो नंबर 1 पावन वही नंबर 1 पतित बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। बाप कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते एक तो पवित्र बनो और बाबा को याद करो। वास्तव में स्त्री को कहते हैं पति तुम्हारा सब कुछ है। वास्तव में पतियों का पति गुरुओं का गुरु तो एक ही निराकार शिव बाबा है। तुम सब ब्राइड्स एक है ब्राइड ग्रूम। ये फिर पति को समझ लेते। वास्तव में बाप आकर इस समय माताओं का मर्तबा ऊंचा करते हैं। गाया भी जाता है पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी। स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल पहले भी शिव जयंती मनाई थी ना। अब बाबा आया स्वर्ग की स्थापना करने। इस समय बाप आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, फिर हम भविष्य जाकर राजपद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। अगर बुद्धि में ये सब बातें धारण हो तो खुशी का पारा चढ़ जाए। हिम्मत और प्रीत चाहिए। इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते तो अच्छे बन जाते हैं। नंबरवार तो वो भी होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी है। बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए। मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने का प्रभाव पड़ेगा। मधुरता और स्पष्ट बात करने का प्रभाव पड़ेगा। तो स्थापन करने वाला एक शिव बाबा है, उनको ही याद करना है। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूँ। तुम पीस प्राइज स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम गुप्त हो। आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते भी हैं कि बी के बड़ी कमाल करते हैं। दिन पर प्रतिदिन सुधरते जाएंगे। बाप कहते यहाँ तो सिरोतम प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई बात में तलक नहीं। ये युक्ति बाप बैठ समझाते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। ये युक्ति बाप बैठ समझाते हैं। गीता में भी है मन मना भाव। क्योंकि बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। क्योंकि सतयुग त्रेता में हम यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध खाते हैं, फिर हम नीचे उतरते हैं। बेहद ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी, अब यह रात, ये पहली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। फर्स्ट जन्म श्री नारायण, 84 जन्मों के बाद 5000 वर्ष के बाद फिर ब्रह्मा बने। तुम कहेंगे हम ही 100 देवता थे। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख देख बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम इस समय राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। यहाँ थोड़ी बैठ गीता सुनाएंगे। बाप कहते इस समय बाबा का बच्चा बनकर गटर में मत गिरो, मन भिखारी मत बनो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसलिए बाप बार बार समझाते। कईयों को तो बहुत जोश आता, झट मान लेते हैं। कई लिखते हैं बाबा पहले से ही हमें माया ने पकड़ा हुआ है। बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ। कन्याओं को तो बहुत ही पवित्र रहना है। बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझा, तुमने मुझे क्या समझा।
जो कहते हो पतित पावन आकर पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है? बाप बच्चों से हंसी गुड़ी भी करते हैं, क्या मेरा यही धंधा है? तुम बुलाते हो बाबा हम पतित बन गए, आकर पावन बनाओ। बाबा पराए देश में आते हैं, ये पति दुनिया है, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। यही फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। ब्रह्मा बाबा इस समय पति तन है, फिर यही पावन शरीर होगा। मेरी तकदीर में ये भी नहीं है, मुझे पति शरीर में ही आना है। ये नॉलेज सुनकर बहुत खुशी, बहुतों को खुशी होती है कि ये कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों का नाम तो बाबा गायन करते हैं ना। मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, जहाँ तो सहन करना पड़ता है। बाबा जो खिलाए जो पिलाए जहाँ बिठाए, कदम कदम श्री मत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरी नशे में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी भी बात की परवाह नहीं करनी, कदम कदम श्री मत पर चलना है। अब आज का वरदान, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भाव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को तो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कलम में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी मिल नहीं सकती, तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आज इतनी अच्छी शिक्षा दी जो हमें क्या से क्या बना ले। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।